चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की आज पूजा हो रही है। शक्तिपीठों और माता मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण मां परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और कार्य पूर्ण होते हैं। जिन कार्य में बाधा आती है वो बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को मां कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। मां कुष्मांडा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। मां कुष्मांडा को भोग में मालपुआ बेहद प्रिय है, इसलिए आज के दिन भोग में मालपुआ का विशेष महत्व है। तो चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा के स्वरूप की आज पूजा अर्चना होती है। मां का ये स्वरूप बेहद अद्भुत और विलक्षण है। मां कुष्मांडा की सवारी सिंह है। ये सृष्टि का निर्माण करने वाली मानी जाती हैं। मां का पूजन करने से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। तो शारदीय नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे में मां कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। हर जगह माता के मंदिरों में विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ किए जा रहे हैं और माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और मां कुष्मांडा के इस स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मुनीश पुंछ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चरणजीत कठुआ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मुनीश, आज चौथा दिन है नवरात्र का और किस तरह से मां की आराधना, मां की पूजा अर्चना हो रही है? जैस्मिन, बिल्कुल जो पहले नवरात्रि की तरह ही जो है आज भी सुबह से ही मंदिर में भारी रश था और अभी भीड़ कुछ कम हुई है, लेकिन लगातार लोग जो है एक कालिका मंदिर जो है पुंछ के शहर के बीच में यहाँ पर आ रहे हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर जो है, ये जब पुंछ के राजा जो इसको बना रहे थे तो उस समय इन्होंने मां लक्ष्मी का मंदिर बनाने की कोशिश की और उन्होंने कई बार मूर्ति जो है, जो मूर्तिकार थे वो मूर्ति बना रहे थे, वो लक्ष्मी की मूर्ति बना रहे थे, लेकिन जब उसको पूर्ण करते तो उसके बाद वो कालिका की मूर्ति बन रही थी। और इस बार इस प्रकार होने के बाद जो है राजा परेशान हो जाते हैं और जो रानी है उनको कहती है कि अगर माँ की मर्जी है यहाँ पर कालिका स्वरूप में विराजमान होने की तो आप कालिका रूप में ही उनको वहाँ विराजमान करिए। और उसके बाद ही जो है ये कालिका मंदिर जो है, यहाँ कालिका की मूर्ति जो है स्थापित की गई और ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। पुंछ के मतलब करीब हर घर से जो है लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। ये बाजार में होने के कारण जो है सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करते हैं, लेकिन नवरात्रों में यहाँ खास धूम रहती है। एक तो सुबह के समय जो है लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, दिन के समय सत्संग हवन होता है और शाम के समय महा आरती जो है उसमें बड़ी संख्या में लोग जो है भाग लेते हैं। और जो लोक गायक हैं, लोकल गायक हैं, वो यहाँ पर भजन प्रस्तुत करते हैं और लोग माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ठीक है मुनीश, आप बने रहे हमारे साथ। चरणजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, आज चौथा नवरात्रा है और पूरे देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। किस तरह से माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जरा तस्वीरें भी दिखाएं और जानकारियां भी। जी बिल्कुल जैस्मिन, बता दूं कि आज इस तरह से मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। चौथा नवरात्रा है और जिला की अगर कठुआ की बात करें तो यहाँ अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का वो तांता लगना शुरू हो गया है। और इस समय मैं बता दूं माता बाला सुंदरी के दरबार नगरी में पहुंचा हूं और तस्वीरों में मैं एक तरफ दिखाना चाहता हूं, ये महामाई का वो मंदिर है। हजारों साल पुराना जो मंदिर है। श्रद्धालु जो हैं यहाँ सुबह से ही माथा टेकने पहुंचे हैं और मुरादें जो है वो यहाँ पर मांग रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग। ठीक है चरणजीत, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मुनीश भी हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे और मुनीश का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है और माता के कुष्मांडा स्वरूप की हर तरफ पूजा अर्चना हो रही है, हर तरफ माहौल भक्तिमय है।